Dear parents, good morning. Session 21-22 is coming to its end. And now we need to be prepared to welcome the new session 22-23. Exams are over and these days we are busy with the evaluation and preparing the results. Most of the results are already prepared. So we wanted to share a few things about the result with you all. आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करनी हैं. एक, the performance of the students in the session 21-22 and the preparation of the session 22-23. But before going ahead, I want to thank you all for the cooperation that you extended in submitting the fees. हमारी 85% फीस रिकवर हो चुकी है. Now only 15% is left, but that too the parents have promised कि वो हमारी 30th तक आ जाएगी. I am really extremely sorry for sending the messages that we will not let the child take the exam if the fees is not received. हालांकि हमने ऐसा किया नहीं, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन था पेरेंट्स पर थोड़ा सा प्रेशर डालने का ताकि फीस आ जाए, और हुआ भी कि फीस आई भी. थैंक यू सो मच. वी नीड टू बी टुगेदर. वी शुड नॉट बी अ पार्टी अगेंस्ट ईच अदर. हमको एक दूसरे के अगेंस्ट पार्टी नहीं बनना है, हमें साथ साथ चलना है. हमें आपके साथ कोऑपरेट करना है और आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है, क्योंकि मिल करके ही वी कैन मेक अ गुड प्लानिंग फॉर द चिल्ड्रन. दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. I hope in future there will be no such situation that we'll have to send any such tough message for the parents. Results हमारे बन रहे हैं आजकल. कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट नॉट ऑल. कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. देयर आर रीजन्स. 2 साल आप लोग सब जानते हैं कि कोविड में ही निकल गए एंड रेगुलर स्टडीज कुड नॉट बी हेल्ड. स्टडीज वर इंटरप्टेड, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है. एग्जाम्स ऑफलाइन ऑनलाइन है, तो वी डोंट हैव सेटिस्फैक्शन दैट वी कुड डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन. और हम बच्चों को भी ब्लेम नहीं कर सकते. अगर बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो हम बच्चों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हमें कारण पता करने होंगे कि क्या कारण था कि कुछ बच्चे अच्छा नहीं कर पाए जबकि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. जैसे मैं अगर एक नाम लूँ, विनीत एक बच्चा है हमारे यहाँ क्लास 5th में. बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे बच्चों के नाम लूँ. उसके फादर साथ में नहीं रहते हैं, आर्मी में हैं, और वो ही डजंट टेक एनी ट्यूशन ऑल्सो. ट्यूशन भी नहीं लेता है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है. उनकी मदर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें शेयर करें कि वो क्या करती हैं, क्या उनके घर का माहौल है कि बच्चा बिना ट्यूशन के भी बहुत अच्छा कर रहा है. ऐसे कई बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर या तो पेरेंट्स भी कॉन्शियस हैं अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, अवेयर हैं अबाउट देयर ड्यूटीज, और पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है. तो हम वहाँ पर जो क्रेडिट है वो दोनों को जाता है, पेरेंट्स को भी जाता है, स्कूल को भी जाता है और बच्चे को भी जाता है. लेकिन जिन केसेस में जहाँ पर बच्चा ट्यूशन भी नहीं जा रहा है, उन केसेस के हम आपके साथ विल शेयर विद यू, और आप लोग खुद भी पता कर सकते हैं कि वो पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनका बच्चा विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी हेल्प एट होम इज डूइंग वेरी वेरी वेल. अभी जो बच्चे जिन बच्चों के पेरेंट्स का हमें कोऑपरेशन चाहिए, हम उन्हें मैसेज भेजेंगे आज. वो हमें मिले और हम उन्हें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि वो अपने बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी घर में बनाएं कि उनका बच्चा भी स्टडीज में अच्छा करे. उसके लिए आज हम मैसेज भेजेंगे. और जो बच्चे अगर मार्जिन पर हैं, कुछ बच्चे हैं जो मार्जिन पर हैं, जो कुछ नहीं कर पाए, एक तो जिनका एडमिशन हुआ और स्कूल खुले ही नहीं, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो उन पेरेंट्स को भी हम बुलाएंगे और व्हाट वी कैन डू फॉर देम दैट टू विल डू एंड विल जस्ट टेल द पेरेंट्स ऑल्सो व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन देयर पार्ट. वो सेपरेटली क्लास टीचर्स आपको फोन करेंगे और बताएंगे. एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जो पेरेंट्स का रोल है, जो मैं बार बार कहती हूं कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर कि घर में माहौल ऐसा है कि बच्चे को ये पता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना मेरा काम है.
ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेंड दिस मैसेज। बच्चे को ये सब क्लियर होना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ट्यूशन नहीं लगाना है, बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं लगाना है, ताकि पता चले कि बच्चे की रिसेप्टिविटी क्या है, बच्चा स्कूल से कितना रिसीव कर रहा है। थर्ड थिंग, एंश्योर करना है कि बच्चा होमवर्क कर रहा है खुद, विदाउट एनी असिस्टेंस, विदाउट एनी हेल्प, खुद होमवर्क कर रहा है, चाहे गलत करे सही करे। उसके बाद टीचर का काम है ये देखना कि बच्चे को जो पढ़ाया गया था पहले दिन वो बच्चे की समझ में आया कि नहीं आया। वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चा किसी की हेल्प से होमवर्क करके लाता है तो हमें पता नहीं चलता कि बच्चे की समझ में नहीं आया है अभी। इसलिए ट्यूशन में होमवर्क में बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है। और पेरेंट्स को, टीचर्स को बता देना है कि भाई हमारे बच्चे की समझ में नहीं आया तो इसे आप फिर से दोबारा एक्सप्लेन करें, जो भी चीज़ अगर इफ इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड अगेन। थर्ड थिंग जो है, बच्चे के बैग में बुक्स एंड नोटबुक्स जो होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल होनी चाहिए। मैं खुद देखती हूँ क्लास में कई बार कि बच्चा विदाउट बुक इज इन द क्लास, विदाउट नोटबुक इज इन द क्लास। कई बार तो मुझे गुस्सा भी, मतलब ये भी मैं कहने पे मजबूर हो जाती हूँ कि जब आप बुक नहीं लेकर के आए, नोटबुक नहीं लेकर के आए, तो स्कूल आते समय आपका क्या एम था कि व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। कई बार बच्चे के पास पेंसिल नहीं होती, पेन नहीं होती है, तो ये एंश्योर करना पेरेंट्स का काम है मॉर्निंग में कि बच्चे के बैग में वट एवर इज रिक्वायर्ड इन द स्कूल इज केप्ट। पेंसिल है, पेन है, और आपका इरेजर है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। ये आपको एंश्योर करना है। नेक्स्ट इज अटेंडेंस। बच्चे की अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। जिस बच्चे के बारे में मैंने आपको बताया विनीत, उसकी अटेंडेंस 100% है। अगर बच्चा 100% स्कूल आता है, होमवर्क गलत या सही करके आता है, तो वी आर आंसरेबल, हम आंसरेबल है, फिर स्कूल इज आंसरेबल। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को एक ध्यान रखना है, अपनी एक ड्यूटी करनी है कि बच्चा, द हेल्प दैट इज नीडेड ऑन पार्ट ऑफ द होम, ऑन पार्ट ऑफ पेरेंट्स इज बीइंग डन। और कंपेयर वैसे कहा जाता है कि कंपेयर नहीं करें, लेकिन ये कंपेयर करें कि अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आपस में पेरेंट्स बात कर सकते हैं कि आप क्या स्पेशल ऐसा करते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पेरेंट्स हम वीडियो बनवा करके सबके लिए भेजें ताकि हम सबको एक गाइडेंस मिले। स्कूल्स आर फॉर एकेडमिक्स, ये तो मान के चलना है कि स्कूल्स पढ़ाई के लिए हैं। और अगर हम पढ़ाई, एक अच्छी पढ़ाई स्कूल में सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा भी फेल्योर है, स्कूल का भी फेल्योर है। स्कूलों की देखिए कोई कमी नहीं है, लेकिन कैसे स्कूल की आवश्यकता है आज भी कि जो एक गारंटी दे सके कि आपका बच्चा स्कूल में सीखेगा, प्रोवाइडेड विद सम कंडीशंस। कंडीशंस क्या है कि एक तो बच्चा शुड बी रेगुलर, दूसरा होमवर्क रोज करे, गलत करे सही करे, तीसरा उसके बैग में बुक्स नोटबुक्स पूरी हो। और अगर बच्चा उस, जैसे मान लीजिए क्लास 3 में बच्चा आया और क्लास 3 के का लेवल नहीं है बच्चे का, मान लीजिए नया एडमिशन है या अभी 2 साल में, तो बच्चे बहुत कुछ नहीं सीखे, लेकिन दे विल बी प्रमोटेड डेफिनेटली। अ चाइल्ड कैन नॉट बी डिटेन्ड इन अ क्लास, तो दे विल बी प्रमोटेड। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस क्लास के लिए, जो प्रीवियस नॉलेज उस क्लास के लिए रिक्वायर्ड है, वो हम एंश्योर करें कि बच्चे को हम हेल्प करें तो उसको गेन करने में, है ना। अगर बच्चे को ट्यूशन की जरूरत होगी तो हम बताएंगे आपको कि बच्चे को ट्यूशन दीजिए, बट प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट, डोंट सेंड योर चाइल्ड फॉर अ ट्यूशन, नॉट एट ऑल। अप टू क्लास 10th में अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराना पड़ रहा है तो आप 10th में कोचिंग करवाइए, बट नॉट द ट्यूशन। दिस माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। हमें मिलकर के काम करना बच्चे के लिए। देखिए 2 साल हमने 3 साल कंप्लीट किए हैं, 3 ईयर सेशंस हमारे कंप्लीट हुए हैं, लेकिन हमें 3 साल मिले नहीं, एंड वी कुडंट डू व्हाट वी वांटेड टू डू। हम जो करना चाह रहे थे बच्चों के लिए हम नहीं कर पाए, हमें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। और सच अगर कहें तो मुझे तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कई बार जब मैं देखती हूँ कि बच्चा ये नहीं कर पा रहा है या बच्चा वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन वी शुड नॉट लूज होप, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका बच्चा इस बार नहीं कर पाया है कोई बात नहीं है, लेकिन हम इंश्योर करें अगली बार तो करें और इम्प्रूवमेंट हो बच्चे में, उसको हमें मिल करके वी हैव टू प्लान टुगेदर और वी हैव टू एग्जीक्यूट द प्लानिंग टुगेदर। जो प्लानिंग हमने की है उसको कैसे हम करें कि बच्चा शुड बी बेनिफिटेड। ये दिस इज अबाउट द रिजल्ट ऑफ दिस ईयर। आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको स्कूल आना है, या हम टेलीफोनिकली ही आपको बता सकते हैं।
स्कूल आने के लिए हम केवल इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम बैठ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। पिछले 2 सालों में देखिए एक इंडिविजुअल इंटरेक्शन पेरेंट्स और बच्चों का नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, उसकी आवश्यकता है। तो वो हम करेंगे, उसके लिए हम मैसेज भेजेंगे आज ही, और आप कल स्कूल आएँ अपने टाइम स्लॉट पर और हम बैठ करके बात करें और आगे की हम प्लानिंग करें, ताकि हम सब, यू एंड वी टुगेदर, शुड बी प्राउड ऑफ दैट व्हाट वी हैव डन फॉर द चाइल्ड इन स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट है our preparation for the next session. Though we have completed 3 sessions, but we couldn't get sufficient time to prove ourselves, है ना, क्योंकि 2 साल तो कोविड में ही निकल गए। हम जो करना चाह रहे थे हम नहीं कर पाए। अब इस सेशन में हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी प्लानिंग है वो हम पूरी की पूरी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। स्वस्तियन का बिलीफ है that the children should be taught first thinking skill, how to think differently, how to think innovatively। जैसा आपको पता है हम उस पर काम भी कर रहे हैं और असेंबली में एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके आंसर पर बच्चों को इनाम भी दिया जाता है और उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट एंथुजियास्टिकली, बट एक ऑब्जर्वेशन हमारा रहा है कि छोटे बच्चे जितने एंथुजियास्टिक होते हैं प्रश्न का उत्तर देने में, उतने बड़े बच्चे नहीं होते हैं। बहुत कम बच्चे हैं सीनियर क्लासेस में जो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से इस तरह की सिचुएशन नहीं दी गई, उनसे प्रश्न नहीं पूछे गए, तो वो इसके हैबिचुअल नहीं हैं। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वे भी प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि दिखाएं, एक एंथुजियाज्म दिखाएं, और मुझे उम्मीद है कि उनका थिंकिंग स्किल बढ़ेगा। नेक्स्ट इज आर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स देखिए, अ स्कूल शुड बी नोन फॉर इट्स एकेडमिक्स, है ना। अगर हम कहीं पर स्कूल को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले कंपेयर करना है एग्जामिनेशन सिस्टम, कि एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है, क्वेश्चन पेपर्स का स्टैंडर्ड क्या है, वह बताता है कि स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है। जैसे अभी पिछले 2 सेशन में हम लोग यह नहीं कर पाए कि क्वेश्चन पेपर वॉज सेट बाय द टीचर हु इज नॉट टीचिंग द क्लास, वी वांटेड टू डू, लेकिन हो नहीं पाया। अब नए सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्वेश्चन पेपर न सेट करे और न ही उसको चेक करे, ताकि फेयर इवेल्यूएशन बच्चे का हो। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। कहीं कहीं पर ऑब्जेक्शन भी आया था कि पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन कुछ बच्चों ने किया है। Despite the difficulty level of the question paper, some of the children have done very very well। तो हमें क्या करना है, बच्चों का लेवल रेज करना है या बच्चों का लेवल नीचे लाना है। उस क्लास के अगर 5 या 6 बच्चे भी कर पा रहे हैं तो हमें बाकी बच्चों का लेवल रेज करना है। वो हम कैसे करेंगे वो हमारी अपनी प्लानिंग होगी, क्योंकि हमें ध्यान तो हर बच्चे का रखना है। तो जब भी कभी स्कूल को कंपेयर करें तो क्वेश्चन पेपर जरूर चेक करें और हमें भी भेजें क्वेश्चन पेपर्स, जहां तक संभव हो। जिस भी स्कूल के क्वेश्चन पेपर तक आपकी एक्सेस है, प्लीज कलेक्ट करके हमें भेजें ताकि हम भी उसे कंपेयर करें। जैसा आपको पता है कि हमने क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस रखे हैं, लॉट, मॉट एंड हॉट, उसका अच्छा रिजल्ट है। और एक बात हमें यहां पर सबको एक्सेप्ट करनी है कि हम या हमारे टीचर्स ओल्ड एजुकेशन पैटर्न के ही प्रोडक्ट हैं, जो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था उसके ही प्रोडक्ट हैं। तो हॉट के क्वेश्चंस बनाने में हमें भी डिफिकल्टी आती है, क्वेश्चन पेपर सेट करने में, इवन मॉट में क्या क्वेश्चन हम डालेंगे वो हमें भी डिफिकल्टी होती है, और हमें भी उसमें टाइम लगेगा टू बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट, एक्सपर्ट इन सेटिंग द क्वेश्चन पेपर्स। तो हमें भी टाइम लगेगा, लेकिन वी नो व्हाट इज टू बी डन। देखिए, स्वस्तन में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि स्कूल में क्या होना चाहिए। वो कितना हो पाएगा उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे स्कूलों से कंपेयर करेंगे तो जो टोटल आउटपुट होगा वो स्वस्तन का विल बी फार मोर देन द अदर स्कूल्स। दैट इज द गारंटी, दिस वीडियो इज द गारंटी, राइट, कि जो टोटल आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा स्वस्तन में। सो हमें उस पर काम करना है और उसके लिए, लेकिन पेरेंट्स को भी हमारी लिमिटेशंस को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है। जैसे टाइम का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है, व्हाट वी नीड टू डू फॉर दैट वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे एक टीचर के पास केवल 3 ही क्लासेस होनी चाहिए ताकि उसके पास सफिशिएंट टाइम हो क्लास की प्रिपरेशन का और
बच्चों ने जो काम किया है उसके इवैल्यूएशन का और असेसमेंट का। जो होमवर्क बच्चे को मिल रहा है, अगर वो रोज का रोज असेस नहीं होगा, इवैल्यूएट नहीं होगा, तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मेरा बार बार कहना है कि होमवर्क बच्चे को खुद करने दीजिए, हेल्प मत कीजिए बच्चे की। तभी हमें पता चलेगा कि जो क्लास में पढ़ाया गया था वो बच्चा समझा कि नहीं समझा। अगर आप केपेबल हैं, अगर आप एफिशिएंट हैं कि बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो कुछ और पढ़ाइए जो उसके कोर्स में नहीं है। उसके अलावा जो कुछ भी आपको आता है, जो उसके कोर्स में है, वो पढ़ाइए बच्चे को, और उसकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। बट कोर्सेज के लिए उसको टोटली स्कूल पर डिपेंडेंट बनाइए और जज कीजिए कि आपका बच्चा कितना कर पा रहा है। ओपन बुक एग्जाम का भी हमने सिस्टम रखा है ताकि बच्चे के पास रटने का एक बर्डन ना हो कि हम मुझे इस क्वेश्चन को याद करना है, रटना है। वो हमने रखा है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर बच्चा ओपन बुक से भी क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो लेसन समझा है, जिस पर हम काम भी कर रहे हैं। हमें बच्चों में एक सेल्फ स्टडी डेवलप करनी है, इसीलिए हमने ओपन बुक का सिस्टम रखा है। और मैंने टीचर्स को कंप्लीटली गाइड किया है कि टीचर्स हैव टू स्पीक मिनिमम इन द क्लास। टीचर्स को क्लास में कम से कम बोलना है और अधिक से अधिक बच्चों से काम करवाना है। द नॉलेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। द टीचर शुड नॉट अनाउंस द टॉपिक इन द क्लास एज इज टॉट इन बीएड ऑल्सो, कि आपको क्लास में जाकर के टॉपिक को अनाउंस नहीं करना है, बच्चों से निकलवाना है कि आज आप उन्हें क्या पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा यह है, देखिए हर लेसन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चा खुद से कर सकता है, ओपन बुक से आराम से होमवर्क में कर सकता है। कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है या टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो उस पर मैंने टीचर्स को गाइड किया है कि हर लेसन से वो अपना एक कोर बना लेंगे जो वो स्कूल में समझाएंगे, और बाकी बच्चा खुद से करेगा, चाहे क्लास में करेगा या होमवर्क में करेगा, सेल्फ स्टडी से करेगा। क्योंकि बच्चों में सेल्फ स्टडी डेवलप करना बहुत जरूरी है। बच्चे की देखिए दो एक्टिविटीज होती है, माइंड और ब्रेन एक्टिविटी। जैसे हम किसी लेक्चर में बैठे हुए हैं तो हम उसे सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हम उसे कितना रिटेन करते हैं ये डिपेंड करता है कि हम अपना माइंड यूज कर रहे हैं या ब्रेन यूज कर रहे हैं। ऑफन व्हाट हैपेंस कि वी यूज आवर ब्रेन ओनली, कि सुन रहे हैं और देख रहे हैं लेकिन माइंड नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो हमें हमारे काम नहीं आता है, वो सुनना हमारे काम नहीं आता है। इसीलिए क्लासेस में क्या होता है कि जब टीचर बोल रहा होता है तो बच्चे जो है दे डोंट यूज देयर माइंड, दे यूज ओनली देयर ब्रेन। सो द एक्टिविटीज आर टू बी गॉट डन इन द क्लासेस इन विच द चाइल्ड यूजेज हिज ब्रेन एंड देन इज बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट क्लास। तो इस पर हम काम करेंगे और आप देखेंगे कि बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एकेडमिक्स में हम बहुत अच्छा काम करेंगे, ये मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि एकेडमिक्स में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और मुझे लगता है कि एकेडमिक्स अगर हम अच्छा करेंगे तो बाकी जो एरियाज हैं बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर, वो भी अच्छा कवर होगा। स्पोर्ट्स रोज मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि हमने स्पोर्ट्स के पीरियड का प्रोविजन रखा है कि हर दिन बच्चे को स्पोर्ट्स मिले और बच्चे थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करें स्कूल में। मेन चीज है कि अगर बच्चे की थिंकिंग स्किल अच्छी है तो उस थिंकिंग स्किल को द चाइल्ड कैन अप्लाई इन एक्स्ट्रा करिकुलर ऑल्सो। जैसे अगर कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, उसके हाथों को ड्राइंग आती है, लेकिन अगर उसके माइंड को ड्राइंग नहीं आती है तो वो उसमें इनोवेशन नहीं कर पाएगा, ड्राइंग में भी इनोवेशन नहीं कर पाएगा। दिस इज वन एग्जाम्पल, लाइक the same thing applies to the music also, right? So what we have to just work upon the child's thinking skill, the child's originality, इस पर हम काम करेंगे और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने प्लानर देखा होगा हमारे स्कूल का, फर्स्ट वीक में हम सारी एक्टिविटीज करा रहे हैं टू गियर अप द चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग सेशन। और आप खुद देखेंगे उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमने ये एक्टिविटीज प्लान की हैं। Round the year, we need your cooperation. You should be in touch with the teachers, with me, in case you have any suggestion. Suggestions हमारे पास आते हैं, लेकिन सारे suggestions को include करना, incorporate करना अपने system में संभव नहीं होता है। लेकिन अगर हम सुन भी लेते हैं, हम तक पहुंच जाते हैं, तो हमें फायदा होता है कि if possible, what needs to be done, what can be done to improve the education system. ठीक है? We are not a perfect system. I don't hesitate to accept that we are not a perfect system. We are trying to be perfect.
and in that you need to cooperate with us. और हमें सबको एक चीज याद रखनी है कि एकेडमिक्स स्कूल का बहुत अच्छा होना चाहिए, and the school should be rated with academics only. This is my own opinion, and when I have talked to the people who are successful in their fields and also they also say कि स्कूल में बच्चे की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल्स आर फॉर द स्टडीज ओनली, बाकी चीजें तो वो कहीं और बाहर भी सीख सकता है। तो ये हम लोगों की प्लानिंग है, समय समय पर जो भी हम प्लानिंग करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे एजुकेशन सिस्टम को जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें और लोगों को मोटिवेट करें स्वस्तिन में आने के लिए, क्योंकि आपके वर्ड ऑफ माउथ से जो फर्क पड़ता है वो एडवर्टीजमेंट से नहीं फर्क पड़ता है। जो जितने भी हमारे पास आज एडमिशन्स आए हैं वो सब किसी न किसी पेरेंट के थ्रू आए हैं, और जो स्कूल के रिव्यूज उन्हें मिले हैं, पेरेंट्स का कहना है कि हमें स्वस्तिन के अच्छे रिव्यूज मिले हैं, उससे हम स्वस्तिन में आए हैं। तो ये हमारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। सो यहाँ पर अभी इस सेशन में आपकी मुझे फिर से हेल्प की आवश्यकता है कि आप प्लीज हर पेरेंट अगर एक एक पेरेंट को मोटिवेट करके हमारे पास भेजेगा कि स्वस्तिन में जाकर के सिस्टम देखें और कोशिश करें कि अपने बच्चे को वहां पर एडमिट कराएं, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प ऑन योर पार्ट for the school. So this I expect from you, the whole team of Swastin expects from you, and I hope that we will not be disappointed. Parents will cooperate with us and help us in this matter also. तो आइए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी हमने बिगिनिंग की है और वी आर ऑल होपफुल। लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक that we will be able to work wonders in this new session, and we all will be happy with what the school will do, the parents, the students and the teachers. So all the best to all of us. Thank you so much.